कोई भी व्यक्ति यहाँ जगत में बैठे सभी मनुष्य हैं, जैसे कोई भी उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वंचित नहीं। सब पर समान भाव से भगवान की कृपा निरंतर बरसती है। पर सबसे बड़ी जो एक त्रुटि हम लोगों में होती है वो ये है कि हमें अवकाश कहाँ है कि हम भगवान की कृपा का अनुभव करना है। दिन रात जैसे भेड़ी, एक भेड़ी जैसे चलेगी, अगर एक कुएं के ऐसे दाहिने करके चली तो सब भेड़ी उसके पीछे पीछे दाहिने करके चली। अगर एक भेड़ी कुआं में अगर कूद पड़े तो सब के सब उसके अंदर कुआं में कूद पड़ेगी। अजब उनकी प्रवृत्ति होती है। इसी को भेड़िया धसान कहते हैं गांव की भाषा में। तो हम लोगों का जीवन इतना बहिर्मुख हो चुका है। हमारा अपना अनुभव ये है, हमारी आंख में तो आप लोग जितने बैठे हैं सब के सब भगवान है। कहीं हमारी आंख में कहीं किसी के अंदर कोई दोष नहीं, कोई हम क्या किसी को कहें, हमारी लिए आंख में बस एक भगवान थे हैं रहे। परंतु अगर जैसे कि पहले की बात याद करते हैं, आज से करीब 59 वर्ष 60 वर्ष पहले की बात याद करते हैं, तो लगता है कि ऐसा लगता था हमको यहाँ एक ही चीज का भूल वाला, बस खूब जैसे तैसे पैसा कमाओ और कमा करके बस जीवन को खूब जितना खर्च कर सके करें, मैंने अपना मन माना जीवन जीना। पर ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुरुपयोग। अभी तो आपको भान नहीं हो रहा होगा। हमको तो कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि हमारी आंख में सचमुच सचमुच आप लोग जितने स्त्री पुरुष के रूप में बैठे सब के सब भगवान है। हमारे लिए कोई अर्थ नहीं कि आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, जो मन में आवे करिए, प्रभु हमारा क्या है। पर मैं उस समय की बातों को जैसे याद करके कह रहा हूँ कि जीवन का रूप जो है, जो उस समय था, हमने यही देखा कि मनुष्य बिल्कुल नीचे की ओर चला जाए। होड़ लगी हुई है कि हम ऐसे करें ऐसे करें। उस ओर भगवान की कृपा में तनिक भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसका नियम कोई बदल गया हो अथवा वे कृपा करने में कोई संकोच करेंगे भगवान, ऐसी बात नहीं। यहाँ जितने बैठे करके देखिए, भगवान की कृपा में एक ऐसी चीज भरी हुई कि जो सचमुच एक बार भी सचमुच सचमुच अनुभव कर लेगी, उसकी आंख भगवान को छोड़कर तो दूसरी ओर नहीं जाएगी। अगर किसी की आंख जगत के किसी प्राणी की ओर जा रही है कि अमुक बाबू, अमुक शेख साहब हमारा काम कर देंगे, उसका सीधा अर्थ है कि उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए देंगे। अगर हो गया होता तो उसकी आंख कभी भगवान को छोड़ करके अंदर दौड़ती। उसकी आंख में पहले तो भगवान ही भगवान कर जाते। पर अगर ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, इतनी अधिक कृपा में हमारी आंखें स्नान नहीं कर सकी तो कोई बात नहीं, पर उसकी आंख भगवान की कृपा को छोड़ करके और किसी और उठेगी और उस ओर भगवान सच्ची ऐसी लगती है, प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे बड़े आकुल प्राणों से प्रतीक्षा करते हैं कि देखो कब ये हमारी ओर देखता है, कब हमारी ओर देखती है, और मैं अपनी कृपा के प्रवाह में बहा करके इसको बस इस पर अनंत वर्षा करके इसको बहा करके लेके चल दूं, अपने महासमुद्र में डुबा दूं, सदा के लिए इसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। पर इतनी अधिक मलिनता का आवरण हम लोग पर रहता है कि हम उस कृपा की ओर कभी देखते हैं। दिन रात यहीं के पंचर में पड़े हुए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, केवल दिशा बदलती रहती है और इतने में जीवन समाप्त होने का समय आ जाता है, चले जाते हैं। आप लोगों को विश्वास कैसे कराऊं हम खुद नहीं जानते, हमको पता होता तो करा देते। मैंने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया। देखिए हम ठीक शांति से करीब मेरा जीवन पूरा मैंने 63 वर्ष लगातार भगवान से जुड़ करके चला। एक आध साल अधिक भले हो जाए,
63 वर्ष, 63 या 62 ही अनुमान से कहते हैं। और ऐसा एक भी अवसर मेरे जीवन में नहीं आया है जबकि मैंने भगवान की ओर देखा हो और भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति, हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करने में थोड़ी भी देर लगाई हो। उन्होंने तुरंत कहते और बस जैसे कि सब पहले से तैयार के रखा होगा। आज भी मेरा अपना विश्वास है, कोई करके देख लो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं सो रहा अपने जीवन का अनुभव कि भगवान को जब जैसे जिस काम के लिए जितनी देर मैंने पुकारा उतनी देर में मनोर की कृपा हमारे उस काम को कर देती। बचपन में कम से कम 500, 600, 700 बार पुकारा है मैंने भगवान को। कैसे छोटी सी, अच्छा हमारे मन में एक आदत थी कि चाहे कुछ हो जाए कहेंगे नहीं, मन ही मन करेंगे। अच्छा मन में जैसे हमको बचपन की छोटी बाई, बिल्कुल छोटे बच्चे कि कोई रबड़ हमको भगवान एक रबड़ जैसे मिटाया जाता है, पर हम कहेंगे नहीं। दूसरे तीसरे दिन ऐसी बात हुई, अब होता था शायद दूसरे ही दिन हमारी मैया मुझको किसी कोई ग्रहण होता था या कुछ किस काम के कारण ले जाती थी नदी स्नान करने के लिए। वहाँ स्नान करके वहाँ सब लोग बेचने वाले कपड़ा बिछा कर तो बहुत सी चीज बिकते, बेटा तुमको जो चीज अच्छी लगे तू ले लो। अब हमको मन तो रबड़ पर है पर कह नहीं रहे। अंत में बुढ़िया मैया को हम देख, अच्छा ये बेटा रबड़ की तुमको जरूरत है, ले दे। बस हम कहते हाँ भैया ले दे, रबड़ हमको ले देते भैया। कहेंगे नहीं, अपने बिना कहे हमको जो चीज हम भगवान से कहते उसका योग बैठ जाता था। ऐसी ऐसी छोटी चीज नहीं। अगर मैं अपने मन की बात बतलाने लगूं, मैं कभी बतलाऊं नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि एक बेचारा इतर बेचने वाला कहीं गांव में गया था। लोग उसने जाकर के उससे कहा, हे भाई आप लोग जरा सा अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बड़ी सुगंधित तेल दे रहा हूँ। सबने हाथ में कर दिया, उसने सब अपना तेल थोड़ा कर दिया। तो सबने क्या किया कि उसको उठा करके पी लिया। जब पी लिया तो बेचारा देखा कि राम राम ये सब कैसे बुद्धि है, किस गांव में मैं आया, माथा में लगा के देखती कैसी सुगंधी, कैसी इसकी तरावट आती। तो वहीं पर एक कोई कवि बैठा हुआ, उसने कहा, तो उसके मन में आई के साथ हेना का रूह लेकर के थोड़ा सा इत्र देखे। तो उसके कवि ने कहा जाए मूर्ख कहेंगे करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद भीतर दिखावत काई। अरे तुमने सुगंधित तेल दिया, उसको तो सब पी के कहने की बड़ा मीठा है, अब तो किसको इतर दिखाने आ रहा है, मूर्ख कहेगा। सचमुच महाराज हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी अनुभव हुआ है। मेरे मन की मलिनता के कारण ये हमको कोई ना अनुभव होता न कुछ। एक भगवान हमारी आंखों में बैठे हैं इतने रूपों में, पेड़ के रूप में, पर्वता के रूप में। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, कोई व्याख्यान देने आए, सूर्यकांत भैया ने कहा चलिए बाबा बैठिए बैठिए, तो उसमें है क्या 3 दिन 4 दिन और रहना है हमको इस रूप में कि मैं वास्तव में हमको लगता है सच्चे हृदय से मैं काष्ठमान होने जा रहा हूँ। बोलने की आवश्यकता हमको जीवन में है नहीं, कुछ चाहिए नहीं, खाने पीने के लिए भूख हमको लगती नहीं, ये लोग हमको दे देंगे खाने के लिए तो दे देंगे, भूख लगे खा लेंगे, बैठे रहेंगे, जो मन में आएगा। ज्ञान रहेगा तो तुम बोलेंगे नहीं, अज्ञान विलुप्त होने लगेगा तो हो सकता है कुछ बोल, पर हमारी बोली किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ नहीं। हमको ये है अपने मन की मौज में हम बहेंगे, जैसे महासमुद्र की लहरें हमको बहा करके जहाँ जिस दिशा में ले जाएंगे, जहाँ उछाल करके गिराएंगे, गिरते खेलते हम चले जाएंगे और फिर मृत्यु आ जाएगी, हम समा जाएंगे, हमारे जीवन का खेल पूरा हो जाएगा। उसने है क्या, मैं जो आपको आज इस तरह से बड़े प्यार की भाषा में, बड़ी विनम्रता के स्वर में मैं यही कहूँगा कि देखिए माताओं भैयाओं, देखो जीवन का अनमोल क्षण जो भी बचा है उसको खोइएगा मत। हो सके तो जितनी देर हो सके भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करते चले जाइए, अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान हो जाएगा। आपको जहाँ जाना चाहिए सब समझा देंगे भगवान, सबके लिए समान भाव से कृपा कर। हम क्या बतलाने आपको, अब हमारे एक तो बोलने की शक्ति नहीं, इतना अधिक मैं दुर्बलता का अनुभव करता हूँ कि बोलते बोलते हमारा जैसे कि ये कंठ दुखने लगे,
बोली निकलते नहीं तो क्या, पर भैया सुल्तान बड़ा प्यारा है हमको, चल भैया बोल तो है क्या, ऐसे नहीं तो भाई जरा तक ऊपर बैठ के महंत जी बन करके बोल ले, क्या है, कुछ नहीं रह गई। हम आपको कहते इतना ही है कि जन्मोल समय बहुत खो चुके हैं, आप बहुत देर हो गई है, किस क्षण मृत्यु आ जाए कुछ ठिकाना नहीं, उससे पहले ही समय रहते कुछ करना नहीं। अपनी जान में भगवान को आप जो मानते हैं, जैसा मानते हैं, बस उसी का चिंतन करते रहिए। देखिएगा आपके जीवन की संपूर्ण समस्याएं सुलझने लगेगी, प्रकाश मिलने लगेगा, जीवन एक उन्नत होकर के कहां से कहां बहने लग जाएगा। आहा, आनंद के महासरोवर में जाके फिर वहां से जैसे समुद्र के ओर धारा बह चलेगी और वहां जाकर के अनंत काल तक के लिए परमानंद महासमुद्र में डूब जाइएगा। कोई आदमी है जितने बैठे हैं, बच्चा बूढ़ा सब करके देखिए, कहीं कोई इसमें परिश्रम का काम, आदत डालने भर की देर। मन से भगवान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी, बस एक नाम को रख लीजिए, नाम ही याद करते रहिए, राम राम राम। जैसे भी करिएगा भगवान की स्मृति को अगर आप बनाए रखिएगा, आपका जीवन ऊंचा से ऊंचा उठेगा। तनिक भी आपको न कुछ सोचने की जरूरत है, न समझने की जरूरत है। भगवान की दया, भगवान की कृपा आपको समझा देगी। ऐसे चलो, ऐसे करो, न आपके अंदर कोई संशय आएगा, न कोई दुख आएगा। दुख आएगा पर हमको जितनी पीड़ा है छाती में, जितनी कंठ में दर्द है, सिर में दर्द है, उतने दर्द में तो आहरे मैया, बाप रे बाप, ओहो हो, ऐसे करते रहते लोग। हमको परवाह ही नहीं, याद आएगी तो अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसे करते। अरे हमको परवाह नहीं, हम जानते हैं कि मरना हो तो मर जाएंगे, उसमें क्या है। ये पीड़ा तो हमको पता ही नहीं, पीड़ा किसको होता है, हमारे को थोड़े देह को हो रहा है, देह से हमारा संबंध क्या है। मतलब ये है हमारा कहना, अगर आप लोग मान सकिए, प्रार्थना मान सकिए, समय जीवन का रोज प्रतिदिन ही प्रातः काल से उठ करके निश्चय कीजिए, आज मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलूंगा नहीं। सब काम करते रहिएगा, काम बढ़िया से बढ़िया।